दोस्तों तो हम खेल के जीके में पढ़ेंगे अब टेनिस। दोस्तों इतना ध्यान रखना कि ये हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, करंट का जो है अलग पढ़ेंगे, तत्काल का जो खेल का जीके है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसको अपन जो है खेल का जो जीके एमपीए डीपीओ में आना उसको पढ़ रहा है, तो इसके अंतर्गत पढ़ते हैं चैप्टर टेनिस का। इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ, जैसे क्रिकेट का विकास इंग्लैंड में हुआ था, इसका भी इंग्लैंड में हुआ। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF इसकी सर्वोच्च संस्था है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, जिसकी स्थापना 1913 में पेरिस में हुई। टेनिस में सबसे महत्वपूर्ण टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम माने जाते हैं। जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं ये टेनिस में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। टेनिस ओपन युग की शुरुआत 1968 से हुई, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को भाग लेने के लिए अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन 1877 में हुआ। इसके बाद 1881 में US ओपन में फ्रेंच ओपन और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम जनवरी, इसके बाद ओपन मई जून, विंबलडन जून जुलाई और US ओपन अगस्त सितंबर होते हैं। मैदानों की सतहों में परंपरागत अंतर, 2 टूर्नामेंट के मध्य अत्यंत कम अंतराल को ध्यान में रखते हुए विंबलडन यानी घास पर, जो विंबलडन होता है वो घास पर कहलाता है, तथा फ्रेंच ओपन मिट्टी पर, ठीक है। दोनों टूर्नामेंट लगातार जीतना एक बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। फ्रेंच ओपन पहले विंबलडन तथा जो फ्रेंच ओपन होता है इसको एक साथ जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। टेनिस के अपन जो है टूर्नामेंट स्टेडियम और कोर्ट देख लें, ठीक है। तो टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया स्टेडियम, रॉड लेवल एरेना, ठीक है, कोर्ट हार्ट कोर्ट। फ्रांसीसी ये कहाँ होता है, रोलैंड गैरोस, रेड क्ले, लाल बजरी पे जो है ये होता है, ठीक है। मतलब कहाँ कोर्ट जो होते हैं काय के होते हैं, काय पे मतलब खेला जाता है ये, ठीक है। विंबलडन स्टेडियम है इसका सेंटर कोर्ट और ग्रास यानी घास पर खेला जाता है। अमेरिकी फ्लेशिंगमेंडो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। आगे आते हैं, यदि सिंगल खिलाड़ी या डबल्स टीम उसी वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतती, 4 प्रकार के होते हैं देखो दोस्तों, तो यह कहा जाता है कि उसने ग्रैंड स्लैम हासिल कर लिया है, ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी या टीम सभी 4 टूर्नामेंट लगातार जीतती है लेकिन उसी कैलेंडर वर्ष में नहीं, तो उसे नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। अगर 4 तो जीतता है लेकिन एक ही वर्ष में नहीं जीतता है, और जो एक वर्ष में जीत लेता है चारों, वो ग्रैंड स्लैम कहलाता है। कैरियर में किसी भी समय 4 टूर्नामेंट जीतना चाहे लगातार ना भी हो, एक कैरियर ग्रैंड स्लैम कहलाता है, एक कैरियर ग्रैंड स्लैम कहलाता है। 4 मेजर ग्रैंड स्लैम के साथ साथ ओलंपिक में भी यदि टेनिस में स्वर्ण पदक जीतते हैं तो उसे गोल्डन स्लैम कहा जाता है। कहा जाता है गोल्डन स्लैम, अगर ओलंपिक में भी गोल्ड ले लिया तो। स्टेफी ग्राफ 1988 में एक ही कैलेंडर वर्ष में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली व्यक्ति बनी थी। को स्टेफी ग्राफ 1988 में ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी। प्रमुख टेनिस खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो इनको भी अपन को जो है देखना जरूरी है। रॉजर फेडरर, फेडेक्स देश है स्विट्जरलैंड के, 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। वर्तमान प्रथम 3 खिलाड़ी लाल टेनिस में बिग 3 के नाम से जाने जाते हैं। प्रथम 3 खिलाड़ी हैं, रॉजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। ये काय में जाने जाते हैं, प्रथम 3 खिलाड़ी लॉन टेनिस में बिग 3 के नाम से जाने जाते हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। नोवाक जोकोविच कहाँ के, सर्बिया के, जोकर कहते हैं, राफा कहते हैं। एक ने 20, एक ने 19, एक ने 16 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। एंडी मरे ब्रिटेन के हैं, 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। पीट संप्रास, पिस्टल पीट भी इनका नाम है, अमेरिका, 14 ग्रैंड स्लैम इनने जीते हैं। और रॉड लेवर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के, इनने 11 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। प्रथम 4 खिलाड़ी लॉन टेनिस के फेबुलस 4 कहलाते हैं और 21वीं सदी को एरा ऑफ फेबुलस 4 कहा जाता है, ठीक है। प्रथम 3 खिलाड़ी बिग 3 और जो पहले 4 हैं वो क्या कहलाते हैं, फेबुलस 4 कहलाते हैं। महिला में कौन कौन सी हैं, मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलिया की हैं, 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सेरेना विलियम्स अमेरिका की हैं, 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। स्टेफी ग्राफ जर्मनी की हैं, 22 ग्रैंड स्लैम।
हेलेन विलिस अमेरिका की 19 ग्रैंड स्लैम और मार्टिना नवरातिलोवा अमेरिका 18 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। इसके बाद आता है अगला, वर्तमान में के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं। ठीक है, पुरुषों में कौन से हैं। डोमिनिक थियाम ऑस्ट्रिया के हैं। स्टेफनोसिस ग्रीस के हैं। स्टेनिस्लास वावरिंका स्विट्जरलैंड के हैं। केई निशिकोरी जापान के हैं। डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। महिला में मार्टिना हिगिंस स्विट्जरलैंड की, मारिया शारापोवा रूस की, नाओमी ओसाका जापान की, सिमोना हालेप रोमानिया, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, प्रियंका एंड्रीस्कू कनाडा। भारत के प्रमुख खिलाड़ी, भारत के कौन से। पुरुष में विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, दिविज शरण, युकी भांवरी, सोमदेव देवबर्मन। महिला सानिया मिर्जा और प्रेरणा भांवरी। इस तरीके से ये हम इसको देख सकते हैं। इसकी प्रमुख शब्दावलियाँ अपन जो है देखेंगे टेनिस की। सर्विस ब्रेक, रिटर्न, गेम सेट, मैच सेट पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, मैच पॉइंट। इस नक्शे में दिखा है तो आप इसको जो है पॉज करके देख सकते हैं। इनका सबका सब जो है इसमें लिखा भी है। ठीक है, कहाँ क्या होता है। ठीक है, तो सर्विस चेक, रिटर्न, गेम सेट, मैच सेट पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, मैच पॉइंट, एडवांटेज, बैकहैंड, फोरहैंड, सेंटर लाइन, क्रॉस कोर्ट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, हाफ वाली, क्लिफ कोर्ट, हार्ड कोर्ट, रेफरी, लाइन्समैन, बॉल बॉय या गर्ल, सिंगल्स, डबल्स, मिक्स्ड डबल्स, स्मैश, स्पिन, रिवर्स सिंगल। डेविस कप का चौथा मैच रिवर्स सिंगल कहलाता है। सीड यानी रैंकिंग, सर्विस लाइन, सर्विस चेंज ऑफ एडेंस, ओवरहेड, बेस्ट ऑफ 5, स्ट्रेट सेट आदि। ड्यूस, यदि दोनों खिलाड़ी 3-3 अंक जीतते हैं तो इसको ड्यूस कहलाता है। सेट, 6 गेम जीतने वाला प्रथम खिलाड़ी सेट जीतता है, बशर्ते इसमें पूर्व दोनों ने 5-5 गेम न जीते हों। बेस्ट ऑफ 5, एक मैच में सेटों की अधिकतम संख्या 5 होती है, जिसे बेस्ट ऑफ 5 कहते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने टेनिस को देखा। इससे क्वेश्चन बनेंगे हमारे ये वीडियो में। एक भी क्वेश्चन नहीं बना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, 32 पेज हैं टोटल, तो इनको पढ़ना है अपन को खेल के। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।